रेड किले से हमें डायरेक्टली दिखता है वो है हमारा सुंदर सा ताजमहल। 15 रुपया लेगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा मत देना। ट्रेन है वो आगरा कैंट से नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना एक बैग तो लिया ही नहीं है। मैं अभी 1 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ तो थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने केला ख़रीदा और वो खाया। वहाँ पे एक अंकल थे, मैं उनको पूछा कि रेड फोर्ट जाने के लिए, लाल किला जाने के लिए कैसे जाएंगे, तो वो मुझे बोले 15 रुपया लेगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा मत देना। यहाँ पे जहाँ पे एंड होती है ये रोड, वहाँ पे रिक्शा मिल जाएगा। 15 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा देने से मना कर दिया काका ने। अब मैं देखता हूँ अगर मुझे 15 रुपये में मिल जाता है तो चले जाऊँगा, क्योंकि 4 किलोमीटर दूर है और मैं सुबह से अभी थक गया हूँ। लेकिन देखता हूँ ये कौन सा व्हीकल मिलता है यहाँ से। तो ऑटो करके तो हम लोग यहाँ तक आ गए रेड फोर्ट पे, लेकिन आप मेरे पीछे लाइन देख सकते हैं। वहाँ से लाइन है वहाँ तक की। इसी चीज़ की वजह से मैं ताजमहल गया था। ताजमहल गया था इसी चीज़ की वजह से। एंड देन अभी फिर से सेम चीज़ हो रही है हमारे साथ। आई फाउंड 2 फ्रेंड्स एज वेल। सो वो केरला से हैं, वो भी यहाँ पे जस्ट फॉर ट्रैवलिंग पर्पस आए हैं। दिस इज़ अ टिकट विच आई गॉट फ्रॉम 45 रुपीज़ और 5 रुपया टैक्स, मतलब 50 रुपये का एक टिकट होता है। और वही फॉरेनर के लिए अलग चार्जेस है। अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है यहाँ से। वो जो लाइन लगी हुई थी, बाद में पता चला कि वो लाइन किसी और चीज़ की नहीं थी, जस्ट वो टिकट फाड़ रहे थे, बिकॉज कि हम लोग फिर से दोबारा एंट्री ना कर सके। ऊपर चढ़ने के बाद ये पहले एंट्री गेट है एंड देन स्पेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। दिस इज द 2 पीपल आई फाउंड, वी मेट ऑन ऑटो रिक्शा। ओके, यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस है, हर जगह हरियाली है। आगे चलते हैं। दूसरा गेट था वहाँ पे ही, दूसरे गेट से हमने एंट्री किया। एक फिर से खाली स्थान आया, उसके बाद हम और आगे आए तो ये हमें व्यू दिख रहा है जो मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पूरा रेड मार्बल है जो कंसीडर किया जाता है कि उस ज़माने में राजस्थान से आया था, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे आया होगा, बट ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे देखने जाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे पहले ज़माने में इंसान इतना कर पाते होंगे, क्योंकि उन लोग उनके पास अदर इंस्ट्रूमेंट होते थे करने के लिए, जैसे कि हाथी, एलिफेंट होते थे एंड ऊँट, तो ये सब उनकी हेल्प करते थे सामान लाने ले जाने के लिए। सो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से, जो रेड किले से हमें डायरेक्टली दिखता है, वो है हमारा सुंदर सा ताजमहल। उसके और आगे आएंगे थोड़ा सा तो हमें ये प्लेस देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है खास महल। हाँ, सच सुना आपने, इसे खास महल कहा जाता है। अब पता नहीं किस लिए कहा जाता है, लेकिन हाँ, इसे खास महल कहा जाता है। ये देखने में जितना खूबसूरत है, ये भी संगमरमर से ही बना हुआ है। इसकी ज़्यादा करके जो भी कलाकृति हुई है वो संगमरमर के पत्थर से ही हुई है। उसके अंदर जाके और देखता हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पे। ये एक और जगह है, वहाँ से हम लोग आए हैं, उस जगह से। ये जो स्पेस है वो देखने जाऊँगा तो बहुत ही बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा स्पेस है, जैसे कि आप भी देख सकते हो कि मेरे पीछे सेम चीज़। और यहाँ पे शायद से दरबार लगता होगा, दरबार इन द सेंस जो राजा बताता था अपने पूरे विचार और उसके बारे में जो उनको करना रहता था, या तो किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करनी होगी तो यहाँ पे होती होगी ऐसा। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन देख के जैसे ही लग रहा है कि ये वो होगा। दूसरी चीज़,
इसके आगे इतना बड़ा स्पेस है, तो जैसे कि कोई भी जनता उनता आती होगी तो यहीं पे खड़ी होती होगी। तो इसलिए मुझे ये विश्वास है कि ये वही चीज़ है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ भी कहीं भी लिखा नहीं है। यहाँ पे ही जोधा अकबर की शूटिंग भी हुई थी, जैसे कि आपके मेरे पीछे दिख रहा है। वहाँ पे ऋतिक रोशन एज एन अकबर बैठे हुए थे और यहाँ पे पूरे सभाजन थे। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये वही चीज़ें थी जहाँ पे दरबार लगता था सारा का सारा, जहाँ पे बातचीत होती थी समाज के बारे में और लोग अपने बारे में बताते थे, समाज कैसे चलाना है, देश कैसे चलेगा। तो ये सारी बातचीत, यहाँ पे लोगों को पनिशमेंट भी दी जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में सुल्तान जिले इलाही जिसे कहा जाता है, वो पूरा एज एन जज भी काम करते थे। तो वही पनिशमेंट भी सुनाते थे, वही सब कुछ करते थे। तो ये तो वही जगह है दरबार जिसे कहा जाता है। सेकेंड वाले गेट के अंदर से फिर से अगर अंदर घुसेंगे थोड़ा सा, जहाँ से मैंने आपको ताजमहल दिखाया था, उसके ऊपर आएंगे तो ऐसा कुछ प्लेसेस है जहाँ से आप वॉक कर सकते हैं। और वो अंदर पता नहीं कहाँ जाता है। हम लोग भी वही ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए देखने के लिए। मैक्सिमम प्लेस पे लॉक मारा हुआ है। अरे हम तो उसी प्लेस पे आ गए हैं जहाँ पे ये बगीचा है। आई गेस ये दूसरी प्लेस है जहाँ पे हम अभी तक इंटर नहीं किए हुए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री नहीं है। यहाँ से पूरा शहर दिखता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। वैसे शाम का मौका है और अभी 5:30 बजने वाले हैं, तो आई गेस इसलिए हर जगह पे लॉक मार दिया है इन लोगों ने, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा करके क्लोजिंग का टाइम होता है। ऐसा तो बोलते हैं कि 7 बजे तक चालू रहता है, लेकिन 5 ही बजे आज लॉक मार दिया। अब क्या बोलूँ मैं। यहाँ से हम लोग सारा का सारा व्यू देख सकते हैं, जैसे कि वो पीछे ताजमहल और साथ में मैं भी। उस जगह से आके हमें ये पता चला यहाँ पे एक दीवाने आम भी प्लेस है। जैसे दीवाने आम आपने सुना होगा जोधा अकबर की मूवीज में, सेम चीज यहाँ पे भी है। सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ेगा अपने को भी, जैसे सब लोग जा रहे हैं। दिस इज दीवाने आम वेयर अकबर वॉज देयर स्टैंडिंग, एंड वो सारे के सारे बताते थे कि कैसे क्या करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, वहाँ से ऊपर से घूम के आएंगे तो यहीं पे आएंगे आप, जहाँ पे जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी और जहाँ पे एक्चुअल में अकबर अपनी दरबार बैठाते थे। आज का सफ़र रेड किले पे आकर ख़त्म होता है। रेड किला पूरा घूम तो लिया, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखने लायक बचा नहीं, लेकिन हमारा पूरा टाइम भी चला गया। अभी करीबन कुछ 6:35 हो रहे हैं, 6:30 के करीबन हो रहा है। हमने पूरा का पूरा फोर्ट घूमा। कहीं कहीं कोई प्लेसेस पे हमें जाना मना किया हुआ था, जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए। जैसे कि शाहजहाँ को जहाँ पे कैद करके रखा हुआ था, वो प्लेसेस हमने नहीं देख पाया क्योंकि दैट वाज लॉक, वो लॉक किया गया था। सो उसको छोड़ के तो हमने सारी की सारी प्लेसेस घूम ली है ऑलरेडी। सो अभी हम लोग कितना 6:30 हो रहा है, तो अभी हमारे पास कुछ घंटे बचते हैं। यहाँ से तो निकलता हूँ अभी और सोच रहा हूँ कि स्टेशन जाता हूँ। यहाँ पे भी लगता है कि 6-7 किलोमीटर तो मैंने चल ही लिया होगा आज। वैसे हर दिन मैं करीबन 15 किलोमीटर हो रहा है चलना। सो आई गेस मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ चलने पे भी। तो आगे देखता हूँ, कुछ खाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको भी। अभी वहाँ से आने में ही थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ, आगरा कैंट। ये जो आगरा कैंट लिखा है, अगर उसमें सिर्फ CAN के बाद में एक कॉमा मार दे तो आगरा कांट हो जाएगा। बट ठीक है, आगरा कैंट। अभी यहाँ पे कितना 8 बज रहे हैं, अभी 4 घंटे हैं मेरे पास। थोड़ा सा जाके ऑफिस का काम करता हूँ और रेस्ट करता हूँ। सुबह से थक गया हूँ अभी। वैसे भी हमारी ट्रेन आई है कुछ 12 बजे के करीबन, जो हमें प्रयागराज लेके जाएगी। हाँ, प्रयागराज। वैसे प्रयागराज से हमें एक और ट्रेन बदलनी पड़ेगी जो हमें वाराणसी लेके जाएगी। डायरेक्टली ट्रेन नहीं मिल रही थी, तो सुबह सुबह शायद से प्रयागराज छोड़ेगी
उसके बाद हमें आगे जाने का मिलेगा मौका, वाराणसी। वैसे अंदर तो आ गया। जो बैग मैंने यहाँ पे छोड़ के गया था, यहाँ से मुझे, अरे हाँ वैसे एक चीज़ बताना है मुझे, जैसे कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा सामान हो तो वो स्टेशन पे छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे लॉकर्स बने रहते हैं, वहाँ पे अपन अपना सामान रख सकते हैं। वहाँ पे सामान रखते हैं, उसका कुछ किराया रहता है 10 से 15 रुपये। जैसे कि यहाँ पे 15 रुपये है, तो मैंने अपना पूरा बैग छोड़ दिया था यहाँ पे। और वैसे भी लैपटॉप के लिए लोग लॉकर देते हैं हमें, ताला चाबी तुम्हारा ही होना चाहिए। तो मैंने अपने लॉकर में भी अपना जो सामान रखा था उसमें अपना ही लॉक मार दिया, तो वो सेफ़ हो गया। जा रहा हूँ अभी उसको छुड़ाने, वो भी छुड़ा के थोड़ा सा कुछ काम करता हूँ। मैं तो आराम से बैठ गया था, फिर मुझे याद आया कि मेरी जो ट्रेन है वो आगरा कैंट से नहीं है। मेरी जो ट्रेन है वो टुंडला रेलवे जंक्शन से है, जो आगरा कैंट से टोटल 33 किलोमीटर दूर पे है। अब मैं आराम से बैठा था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर सडनली मैंने मैप देखा अपना कि मुझे कहाँ कहाँ जाना था, तब पता चला कि आगरा कैंट से नहीं था, टुंडला से था। अभी तो मैं बस में हूँ, यहाँ से भगवान टॉकीज तक एक जा रहा हूँ मैं बस से। फिर वहाँ से दूसरी एक बस मिलेगी अपने को जो हमें आगे तक लेके जाएगी। अब भगवान टॉकीज तक रेलवे, आगरा कैंट से भगवान टॉकीज तक का टोटल कॉस्ट होता है कुछ 25 रुपये। अब भगवान टॉकीज से हमें फिर से बस बदलनी पड़ेगी जो हमें लेके जाएगी टुंडला रेलवे जंक्शन। अभी रात के 10 बज रहे हैं, नहीं 10:30 हो रहे होंगे शायद से। बस का ही वेट कर रहे हैं 15 मिनट से, बस आई नहीं है अभी तक। देख रहे हैं कि कब तक टाइम आता है, कब तक आती है बस। बहुत सारी बस आके चली गई, लेकिन वो हमें लेके तो जा नहीं रही है कहीं भी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई हमारे काम की वाली बस आ जाए जो हमें टुंडला लेके जाए। वैसे टुंडला का यहाँ से डिस्टेंस है भाई, ये कौन सी जगह है? ये भगवान टॉकीज है। भगवान टॉकीज से हमें बस मिलेगी टुंडला रेलवे जंक्शन तक। टोटल डिस्टेंस यहाँ से स्टेशन तक का कुछ 24 किलोमीटर्स है, जो कवर करने में आधा घंटा लगेगा। हमारी ट्रेन तो 12 बजे की है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लग रहा है। देखते हैं कब तक बस आती है। तो अभी हम लोग क्या, मैं स्टेशन आ गया हूँ। कुछ कार से हमें लगा 35 मिनट्स लगा होगा, 35 to 40 मिनट्स। कार में ही हमारे साथ एक और भाई थे, ये भी ट्रैवल कर रहे थे। ये भी उसी ट्रेन में जा रहे हैं जिस ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं। ये ट्रेन हमें प्रयागराज लेके जाएगी। मुझे तो लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा, लेकिन मैं लेट नहीं हूँ, ट्रेन लेट है 20 मिनट। ट्रेन का टोटल टाइम होता है कुछ आने का, देखने जाएंगे तो 11:45 से 11:55 के बीच में। लेकिन ट्रेन अभी भी 20 मिनट लेट है, तो शायद से वो आ जाएगी 12:10 तक, 12:15 तक। जैसे आती है पकड़ के निकल लेंगे। सुबह की थकान है, उसी में आराम करेंगे और कल प्रयागराज।